वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप ऑल यू गुड। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीएनएम लेटरल एंट्री 2024 का क्वेश्चन पेपर जो जून सेशन में कंडक्ट किया गया था। तो जेके वो भी ये एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। तो आज हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो आप सबसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो करते हैं हम डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। फिजिकल चेंजेस ओकर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी इंक्लूड। जो भी फिजिकल चेंज आती है प्यूबर्टी के दौरान वो कौन सी आती है? तो पार्ट ए ब्रेस्ट डेवलपमेंट, पार्ट बी ग्रोथ ऑफ प्यूबिक एंड ऑक्सिलरी हेयर, पार्ट सी मेंस्ट्रुएशन एंड पार्ट डी ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा है? पार्ट डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ब्रेस्ट डेवलपमेंट है वो भी होती है, ग्रोथ एंड प्यूबिक है वो भी आ जाती है, मेंस्ट्रुएशन जो है वो भी स्टार्ट होती है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी, इसका करेक्ट आंसर। इन ए फीमेल एक फीमेल में चेंजेस ओकर्स आफ्टर मेनोपॉज इंक्लूड। मेनोपॉज के बाद, जब मेनोपॉज क्या होता है? जब मेंस्ट्रुएशन जो है एक फीमेल में वो बंद हो जाती है तो क्या चेंजेस आती है एक फीमेल में? तो यूट्रस बिकम स्मॉलर, ये भी हो जाती है। तो पार्ट बी द वेजिना बिकम नैरो। तो पार्ट सी ओवरी श्रिंक इन साइज। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज इंक्लूड। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो है इसका जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो कौन सा है? तो इसका पार्ट ए लोअर एब्डोमिनल पेन, पार्ट बी फीवर, पार्ट सी इरेगुलर एंड एक्सेसिव वेजिनल ब्लीडिंग, तो पार्ट डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 4, कलेक्शन ऑफ म्यूकस इन द फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड। तो म्यूकस की कलेक्शन जब हम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो ए साल्पेंजर्स, बी हाइड्रोसाल्फिनिक्स, सी फैलोट्यूबिट्स, तो डी हाइड्रोफैलो। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी हाइड्रोसाल्फिनिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 5, इन ए फीमेल विथ इनफर्टिलिटी विच ड्रग इज यूज्ड इन इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन। तो कौन सा ड्रग हम ओव्यूलेशन के लिए यूज़ करते हैं? तो पार्ट ए कॉलमिफिन सिट्रेट, पार्ट बी FSH, पार्ट सी GnRH, पार्ट डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए कॉलमिफिन सिट्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 6, इन स्टेज सेकंड सर्विकल कैंसर इज। सेकंड सर्विकल कैंसर को क्या बोलते हैं? तो पार्ट ए कार्सिनोमा strictly confined to cervix. The carcinoma extends beyond the cervix but has not extended to the pelvic wall. The carcinoma has extended beyond the true pelvic. None of the above. तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, द कार्सिनोमा एक्सटेंड्स बियॉन्ड द सर्विक्स बट हैज नॉट एक्सटेंडेड टू द पेल्विक वॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 7, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइजर ओम इज कंप्लीटेड ऑन। कब होती है कंप्लीट फर्टिलाइजर ओम? तो कब होता है? पार्ट ए 12th डे, पार्ट बी 20th डे पे, पार्ट सी 11th डे पे, पार्ट डी 8th डे पे। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी 8th डे। क्वेश्चन नंबर 8, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन मैच्योर प्लेसेंटा इज अबाउट। मैच्योर प्लेसेंटा का ब्लड वॉल्यूम क्या होता है? तो पार्ट ए 250 ml, पार्ट बी 1000 ml, पार्ट सी 150 ml, पार्ट डी 500 ml। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 500 ml। तो क्वेश्चन नंबर 9, इन नॉर्मल कंडीशन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट टर्म इज। तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसका कलर जो है नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? पार्ट ए डार्क कलर, पार्ट बी ग्रेनिश येलो, पार्ट सी कलर और सिट्रा कलर, पार्ट डी पेल इज रॉ कलर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है वो रहेगा पार्ट सी कलर और सिट्रा, क्लियर और सिट्रा कलर, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट बोथ द टेस्टिकल्स डिसेंड इन द स्क्रोटम बाय। कब होती है डेवलपमेंट? पार्ट ए 40 वीक्स, पार्ट बी 35 वीक्स, पार्ट सी 28 वीक्स, पार्ट डी 22 वीक्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है वो रहेगा पार्ट सी 28 वीक्स। तो क्वेश्चन नंबर 11, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन ह्यूमन बीइंग इज। तो प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन कितनी है? पार्ट ए 280 डेज, पार्ट बी 272 डेज, पार्ट सी 7 मंथ्स, पार्ट डी 10th मंथ्स। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 28 डेज। पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 12, द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर इज। तो कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर है सेकंड ट्राइमेस्टर का? पार्ट ए एंड्रोक्सिया, पार्ट बी मॉर्निंग सिकनेस, पार्ट सी क्विकनिंग, पार्ट डी एमनोरिया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो है वो रहेगा पार्ट सी क्विकनिंग। क्वेश्चन नंबर 13, फीटल पार्ट्स कैन बी पाल्पेटेड फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग। फीटल पार्ट्स कब पाल्पेट के कब हील किए जाते हैं? तो पार्ट ए 14 डेज ऑफ कंसेप्शन, पार्ट बी थर्ड ट्राइमेस्टर, पार्ट सी सेकंड ट्राइमेस्टर, पार्ट डी 12 वीक्स। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी सेकंड ट्राइमेस्टर। क्वेश्चन नंबर 14, इन ह्यूमन फीटल सिकल ऑस्पिटो फ्रंटल डायमीटर इज अबाउट। फीटल सिकल जो है उसका डायमीटर, फ्रंटल डायमीटर कितना होता है? पार्ट ए 14 सेंटीमीटर, पार्ट बी 11.5 सेंटीमीटर, पार्ट सी 10.5 सेंटीमीटर, पार्ट डी 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो है वो रहेगा पार्ट बी 11.5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 15, कॉमनेस्ट टाइप ऑफ कॉमनेस्ट टाइप ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज। तो कॉमनेस्ट क्या है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का? पार्ट ए ट्यूबल, पार्ट बी ओवरियन, पार्ट सी एब्डोमिनल, पार्ट डी सर्विकल। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो रहेगा पार्ट ट्यूबल रहेगा इसका आंसर, पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 16, टाइप ऑफ एबॉर्शन आल्सो नोन एज साइलेंट मिसकैरेज इज। साइलेंट मिसकैरेज किस एबॉर्शन को कहा जाता है? एमिस्ड, बी सेप्टिक, सी कंप्लीट, डी इनविटेबल। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जो है वो रहेगा मिस्ड, पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17, कॉज ऑफ इंट्रायूट्राइन डेथ ऑफ फीटस इज। इंट्रायूट्राइन डेथ जो होती है फीटस की उसका काज क्या रहता है? पार्ट ए APH, पार्ट बी हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, पार्ट सी सीवियर एनीमिया, पार्ट डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 17 का है, 17 का आंसर जो है वो रहेगा पार्ट ए APH। तो क्वेश्चन नंबर 18, ड्रग नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी। कौन सा ड्रग जो है वो प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है? पार्ट ए AC इनहिबिटर्स, पार्ट बी मिथाइल डोपा, पार्ट सी पेंसिलिन, पार्ट डी लेप्टोलॉल। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जो है वो रहेगा पार्ट ए AC इनहिबिटर्स। AC इनहिबिटर ड्रग जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान नहीं दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ड्यूरिंग विच ट्राइमेस्टर द लाइटनिंग ऑकर्स। तो कब होती है लाइटनिंग फील एक फीमेल में? तो पार्ट ए फर्स्ट, पार्ट बी सेकंड, पार्ट सी थर्ड, पार्ट डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी थर्ड ट्राइमेस्टर में। थर्ड ट्राइमेस्टर में जो प्रेगनेंसी है वो क्या उसकी जो डिलीवरी होती है फिर वो लाइटनिंग फील करती है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द ड्रग इज गिवन टू इंड्यूस लेबर। तो लेबर जो है वो किस ड्रग से इंड्यूस की जाती है? पार्ट ए एर्गोमेट्राइन, पार्ट बी मेथर्जिन, पार्ट सी ऑक्सीटोसिन, पार्ट डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक ड्रग है जिससे इंड्यूस लेबर किया जाता है एक फीमेल में। तो क्वेश्चन नंबर 21, ड्यूरेशन ऑफ द फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर इज। फोर्थ स्टेज लेबर की ड्यूरेशन क्या हो? जब प्रेगनेंसी जब एक फीमेल में डिलीवरी होती है फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में उसकी डिलीवरी होती है। फोर्थ स्टेज में क्या होता है फोर्थ ट्राइमेस्टर में? तो क्या होता है थोड़ा सा वो जो प्लेसेंटा है वो रिमूव किया जाता है। क्वेश्चन में यही कहा है तो उसकी ड्यूरेशन क्या होती है? तो पार्ट ए 1 आवर, पार्ट बी 2 आवर, पार्ट सी 8 आवर्स, पार्ट डी 3 आवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो है वो रहेगा पार्ट बी 2 आवर्स इसका आंसर। तो इसकी फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर की ड्यूरेशन क्या है? 2 आवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 22, इन द फॉलोइंग विच इज नॉट ए हार्मोनल कंट्रासेप्टिव डिवाइस। हार्मोनल कंट्रासेप्टिव डिवाइस कौन सा नहीं है इन चारों में से? पार्ट ए थर्ड जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइस, पार्ट बी DMPA, पार्ट सी मालाडी, पार्ट डी लिप्स लोप। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जो है वो रहेगा पार्ट डी लिप्स लोप। तो क्वेश्चन नंबर 23, द नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इज। कंट्रासेप्शन जो नेचुरल मेथड है वो कौन सा है? ए कंडोम, बी NSV, सी विड्राउल, डी कॉपर टी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर जो है वो रहेगा विथड्राउल। विथड्राउल जो है वो नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24, ऑरल कंट्रासेप्शन पिल्स कंटेन्स। तो कौन सा है? पार्ट ए ऑनली एस्ट्रोजन, पार्ट बी ऑनली प्रोजेस्टेरोन, पार्ट सी बोथ A and B, पार्ट डी नन ऑफ द अबव।
क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जो है वो रहेगा पार्ट सी, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 25, इन रिसेंट ईयर्स वेल बेबी क्लिनिक्स हैज बीन रिप्लेस्ड एज। तो पार्ट ए एंटीनेटल क्लिनिक, एंटीनेटल क्लिनिक्स, पार्ट बी अंडर 5 क्लिनिक्स, पार्ट सी चाइल्ड क्लिनिक, पार्ट डी हेमोपैथिक क्लिनिक। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर जो है वो रहेगा चाइल्ड क्लिनिक। 26, क्वेश्चन नंबर 26, स्टिल बर्थ रेट इंक्लूड्स डेथ ऑफ बेबीज। बर्थ रेट जो है वो किस वीक में ज़्यादा होती है? तो पार्ट ए 18 वीक्स, पार्ट बी 24 वीक्स, पार्ट सी 28 वीक्स, पार्ट डी 32 वीक्स। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 18 वीक्स, पार्ट ए। तो क्वेश्चन नंबर 27, पैरास्टामोल मेडिसिन ड्रग इज। पैरास्टामोल मेडिसिन जो है वो क्या ड्रग, उसको क्या और नाम से जाना जाता है? तो पार्ट ए एंटीपैराटिक, पार्ट बी एंटी टिश्यू, पार्ट सी एंटासेथमेटिक, पार्ट डी एंटी एमिटिक। तो इसका जो रहेगा आंसर वो रहेगा पार्ट ए एंटीपैराटिक। क्वेश्चन नंबर 28, पेनफुल मैक्चुरेशन इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 28, पेनफुल मैक्चुरेशन इज कॉल्ड। पार्ट ए डायसूरिया, पार्ट बी एनोरेक्सिया, पार्ट सी ग्लाइसूरिया, पार्ट डी ओलिगोरिया। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए डायसूरिया। क्वेश्चन नंबर 29, यूट्रस लाइज इन। पार्ट ए एब्डोमिनल कैविटी, पार्ट बी बिटवीन एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी, पार्ट सी पेल्विक कैविटी, पार्ट डी थोरेसिक कैविटी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो है वो रहेगा पार्ट सी पेल्विक कैविटी। क्वेश्चन नंबर 30, येलो फीवर इज ए। पार्ट ए बैक्टीरियल डिजीज, पार्ट बी वायरल डिजीज, पार्ट सी फंगल डिजीज, पार्ट डी प्रोटोजोअल डिजीज। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर जो है वो रहेगा वायरल डिजीज, पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, इन द फॉलोइंग विच इज फाइनल स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। पार्ट ए असेसमेंट, पार्ट बी सुपरविजन, पार्ट सी एवोल्यूशन, पार्ट डी इम्प्लीमेंटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर जो है वो रहेगा पार्ट सी एवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 32, इन द फॉलोइंग विच इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। पार्ट ए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, पार्ट बी एनवायरमेंटल हाइजीन, पार्ट सी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, पार्ट डी फोकस ऑन प्रिवेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर जो है वो रहेगा पार्ट ए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वे इन विच वैक्सीन कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड। तो पार्ट ए ऑरल, पार्ट बी इंट्रावेनस, पार्ट सी इंट्रामस्कुलर, पार्ट डी सबक्यूटेनियस। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर जो है वो रहेगा पार्ट बी इंट्रावेनस। तो क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिवेंट डाइस। तो क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिवेंट डायबिटिस अल्सर्स। पार्ट ए फुट रेस्ट, पार्ट बी सैंड बैग्स, पार्ट सी आयर क्रशन, पार्ट डी रबर शीट। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर जो है वो रहेगा पार्ट सी आयर क्रशन। तो क्वेश्चन नंबर 35 आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम 35 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है तो अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं और 35 क्वेश्चन डिस्कस। तो क्वेश्चन नंबर 35 डिस्कस करते हैं। वन टी स्पूनफुल मेडिसिन इज इक्वल टू, यानी कि एक चमचा मेडिसिन किस बराबर होता है। पार्ट ए 2 ml, पार्ट बी 3 ml, पार्ट सी 5 ml, पार्ट डी 10 ml। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 5 ml, पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर। तो अगर हम देखा जाए इस पेपर में जो भी क्वेश्चन है बहुत इजी हैं, उतने ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम होने जा रहा है 2025 मेरे ख्याल से जून में ही होगा। अगर आप चाहो तो अभी से तैयारी कर सकते हो अपनी गवर्नमेंट सीट के लिए। आप गवर्नमेंट सीट जो है अच्छे तरीके से हासिल कर सकते हो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे। तो अगर आप यहाँ पे भी मॉक टेस्ट लगाना चाहोगे तो मैं आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेके आऊँगा। बहुत से जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स एज पर सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो मैं आपको ट्रेन करूँगा आज से ही JNM लेटरल एंट्री एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो दीजिए इजाज़त, वीडियो को करते हैं। खुदा हाफिज़।